आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो, उस सिचुएशन में आपका पर्सन का थर्ड पार्टी की तरफ क्या फीलिंग्स चल रहा है, क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। जनरल रीडिंग है। जो लोगों के बीच में थर्ड पार्टी मौजूद है बस उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। वही लोग ये रीडिंग देखना। जिनके बीच में थर्ड पार्टी नहीं है वो लोगों को ये रीडिंग देखने का कोई जरूरत नहीं है। ये रीडिंग बस उन्हीं के लिए है जिन लोगों के लाइफ में, जैसे आप किसी के साथ मैरिड हो, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जिसको प्यार कर रहे हो, वो कोई दूसरा मतलब थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है, ये उन्हीं के लिए रीडिंग है। उनके बीच में क्या चल रहा है हम लोग चेक कर लेंगे। छोटा सा ही करूंगी, ज्यादा बड़ा रीडिंग नहीं है ये। तो चलो चेक कर लेते हैं आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या चल रहा है। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords, 5 of pentacles, Queen of Pentacles, the Lovers, Nine of Pentacles और बॉटम ऑफ द डेक में है 8 of Cups। देखो पहले ही बता दूं, उन दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा है। कुछ तो डिसीजन लेके उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो उन दोनों के बीच में वर्तमान में अभी कोई बातचीत नहीं हो रहा है, बातचीत बंद है। वो लोग एक साथ नहीं है, दूर दूर है, दूरिया है उन दोनों के बीच में। और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिख रहा है, उन दोनों के बीच में ना मेंटल पेन है। प्यार मतलब एक दूसरे के लिए ना फीलिंग्स नहीं है, मतलब वो दोनों ना एक दूसरे को नेग्लेक्ट करता है, बहुत ज्यादा केयर नहीं करते एक दूसरे के लिए। ये उनका दर्द नहीं समझता, तकलीफ नहीं समझता। जो मन के अंदर कुछ एक फीलिंग्स होता है ना, वो एक दूसरे के लिए मतलब नहीं है दोनों के बीच में। एक दूसरे को नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे एक दूसरे से अलग रहना ज्यादा बेटर है उन दोनों के लिए। ऐसा है जैसे वो मुझे प्यार नहीं करता, मेरे लिए उसका कोई फीलिंग्स नहीं है, ऐसा। और द लवर्स कार्ड बता रहा है उन दोनों के बीच में ना, जो ऐसा नहीं है जो सब कुछ खत्म हो गया, अभी भी उन दोनों के बीच में रिलेशन है। कोई ना इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, जैसे मैंने पास्ट में बोला, डिसीजन, कुछ तो डिसीजन उन दोनों के बीच में लेना है। उसी में वो लोग अभी तक अटका हुआ है। रिलेशन अभी तक उन दोनों के बीच में है। इस रिलेशनशिप को लेके ही कुछ डिसीजन लेना है उन दोनों को, मतलब उन दोनों के रिलेशनशिप को लेके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है, शायद उनका वाइफ इस रिश्ते को ना कंटिन्यू करना चाहता है। इस रिश्ते को पकड़ के रखा है उन्होंने, उनकी वजह से ये रिश्ता चल रहा है। उनका वाइफ नहीं चाहता, उनका हस्बैंड या वाइफ, उनका जो पार्टनर है, वो नहीं चाहता ये रिश्ते टूट जाए। वो चाहता है इस रिश्ते को कंटिन्यू करना। वो पर्सन ही इस रिश्ते को टिका के रखा है। एक दूसरे के साथ उनका इतना मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, मतलब एक दूसरे के लिए खिंचाव भी नहीं है। जस्ट शायद बच्चे होंगे, बच्चे के लिए या समाज के लिए इस रिश्ते को आपका थर्ड पार्टी करके चलना चाहता है, इस टाइप का मुझे दिख रहा है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है, शायद आपका पर्सन, उनका खुद का सम्मान, खुद का ईगो और स्वाधीन, मतलब इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, मतलब किसी के दबाव में आना नहीं चाहता है। शायद आपका पर्सन को थर्ड पार्टी दबाव में रखना चाहते हैं, जैसे मेरे अंडर तुमको रहना पड़ेगा, मैं जो बोलूंगी वो करना पड़ेगा। आपका पर्सन ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं करता है। आपका पर्सन चाहता है अपने हिसाब से जीना। उनका खुद का सम्मान उनको बहुत ज्यादा प्यारे है। शायद आपका पर्सन का जो थर्ड पार्टी है, आपका पर्सन के लाइफ का जो उनका हस्बैंड या वाइफ है, उनको शायद पहले बहुत पेन दे चुका है ऑलरेडी, उनका सम्मान को लेके खेल चुका है ऑलरेडी। तो आपका पर्सन इसीलिए उनको दूसरा मौका दोबारा नहीं देना चाहता है। और आपका पर्सन को कोई दबाए, कोई उनके तरफ उनको एक मतलब दबा के रखे, उनके हिसाब से चलाए, आपका पर्सन ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं करता है। आपका पर्सन खुद के हिसाब से चलना चाहता है। खुद का सम्मान उनको बहुत ज्यादा प्यारा है। समाज में उनका एक नाम है, प्रतिष्ठा है, वो उन्हीं को लेकर चलना चाहता है। और ये जो बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स दिख रहा है ना,
इन दोनों में से कोई एक पर्सन, जैसे आपका पार्टनर ही होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी तो चाहता है इस रिश्ते को कंटिन्यू करना, आपका पर्सन नहीं चाहता इस रिश्ते को कंटिन्यू करना। इस केओस से आपका पर्सन ना दूर हट जाना चाहता है। वो थर्ड पार्टी के साथ, आपका जो थर्ड पार्टी उनके साथ कंटिन्यू करने का उनको बिल्कुल भी मूड नहीं है। उनके साथ उनका बॉन्ड ठीक से बैठ ही नहीं रहा है। वो ना उस जगह से निकलना चाहता है, क्योंकि उनका मेंटल स्ट्रेस उधर बहुत, उनको उधर पॉजिटिविटी महसूस नहीं होता है। उनका कोई केयर नहीं करता है। जैसे सोचो उस घर में आपका पर्सन कमाने वाला पर्सन है, वही कमाता है, वही सब कुछ करता है, लेकिन उधर उनका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना उनका होना चाहिए। वो उनको बहुत लगता है जैसे मेरे लिए कोई सोचे, मेरे लिए कोई करे। जिनके लिए आपका पर्सन कर रहा है वो लोग ही आपका पर्सन को जस्ट एक कमाने का जरिया है उन लोगों के लिए। बस उन लोगों के लिए कमाए, उनको बस खिलाए, पैसा दे, बस उनका काम खत्म। कभी उनके बारे में ना, आपका पर्सन के बारे में कभी सोचता ही नहीं उनके फैमिली का कोई। इतना जैसे आपका पर्सन इतना सोचते हैं ना उन लोगों के बारे में, लेकिन उनके बारे में बदले में कुछ आता नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगी ये जो इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है ना, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपका पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का कुछ रिलेशन अच्छा नहीं है। जस्ट समाज की वजह से वो लोग रिश्ता निभा रहा है। एक दोनों चाहता है इस रिश्ते को लेके कुछ डिसीजन ले। आपका पर्सन इस रिश्ते को कंटिन्यू करना ही नहीं चाहता है। जस्ट जैसे मैंने बोला, समाज की वजह से चल रहा है तो चल रहा है। आपका पर्सन आप ही को ही चाहता है, आप ही के साथ कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि आप एक उनका लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हो। एक उनको बहुत खुशी होता है, उनके दिन अच्छे से गुजर जाता है। आप उनका केयर बहुत अच्छे से करते हो। जब आपके साथ बात नहीं होता है, ब्रेकअप सिचुएशन चलता है, तो आपका पर्सन बहुत ज्यादा अकेला पड़ चुका होता है। जैसे उनको लगता है उनको उनके ख्याल रखने वाला, ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो ये था रीडिंग, एक जनरल रीडिंग है। आपके खुद का रीडिंग आपको जानना है तो आपके खुद का पर्सन का नाम, पार्टनर का नाम देके आपको रीडिंग बुक कराना पड़ेगा। रीडिंग फ्री नहीं होता है, चार्जेबल होता है। थैंक यू। हर हर महादेव।